स्टूडियो में मास्क पहनने की मजबूरी नहीं है, लेकिन आपके सामने आने से पहले और बुलेटिन के बाद भी हर वक्त मास्क में रहता हूं, क्योंकि फिलहाल मास्क ही जान बचा रहा है और जान है तो जहान है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान, आपके साथ मैं हूं अभिषेक। कहते हैं सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। कुछ वही हुआ था जब लोगों ने लापरवाही बरतनी शुरू कर दी थी। लेकिन संक्रमण की रफ्तार अभी कम जरूर हुई है, लेकिन मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग अभी भी अनिवार्य है। चलिए अब देखते हैं हेडलाइंस। बताइए कोरोना काल के आपके अच्छे काम। स्पीकर बिरला का सांसदों को खत, मांगा फीडबैक, जागरूकता, सेवा, सहायता की मांगी डिटेल। वैक्सीनेशन में मरुधरा नंबर 1, तेजी से हो रहा टीकाकरण। चिकित्सा मंत्री ने दी जानकारी, कहा राज्यों के दबाव में केंद्र ने लिया फ्री वैक्सीनेशन का फैसला। 11 जून को हाथ का हल्ला बोल, महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का एक्शन प्लान। पेट्रोल पंपों पर होगा प्रदर्शन। जारी है सस्पेंशन पर संग्राम, प्रदेश भर में बीजेपी का प्रदर्शन। राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन, सरकार से 3 दिन में मांगा जवाब। अपनी गलती छुपाने के लिए राज्य पर आरोप लगाती है केंद्र। वैक्सीन विवाद पर बोले रॉबर्ट वाड्रा, केंद्र पर किया प्रहार, कहा चुनाव और कुंभ के कारण गांवों तक पहुंची महामारी। कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर लगा ब्रेक, पिछले 24 घंटे में 529 केस, 32 की मौत। मरुधरा में 14,000 से कम हुए एक्टिव केस। और मेयर के निलंबन के विरोध में प्रदर्शन को बीजेपी को क्यों हुआ हासिल, क्या हुआ हासिल? प्राइम डिबेट में करेंगे बड़ी बहस, निगम की ग्रेटर सियासत। महारो राजस्थान बुलेटिन में बात करेंगे जयपुर की ग्रेटर पॉलिटिक्स की, जिस पर बीजेपी कांग्रेस में शहमात का खेल जारी है। इसके साथ बात होगी पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के प्रहार की। उन्होंने वैक्सीनेशन समेत कई मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार को घेरा है। साथ ही बात करेंगे संकट काल में कोटपुतली में एक साधु ने अग्नि साधना की। आखिर में आपको कोचिंग सिटी के ऑक्सीजोन पार्क से रूबरू कराएंगे, बताएंगे क्या है इसकी खासियत। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। बात करते हैं जयपुर की ग्रेटर सियासत की। ग्रेटर नगर निगम में एक बार फिर कांग्रेस के दांव में बीजेपी की सियासत फंसती नजर आ रही है। बीजेपी की ही एक वरिष्ठ पार्षद को कार्यवाहक मेयर बनाकर कांग्रेस ने मेयर के निलंबन का विरोध कर रही बीजेपी के अभियान की हवा निकाल दी। देखिए आखिर क्या है पूरा मामला। जयपुर की ग्रेटर पॉलिटिक्स, बीजेपी का प्रदर्शन, कांग्रेस का सियासी दांव। शील धाबाई को ग्रेटर निगम की कमान। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी, राज्य सरकार ने मुझ पर विश्वास जताया है, मेरी पार्टी ने मुझे विश्वास जताया, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ। यह है ग्रेटर निगम की ग्रेट पॉलिटिक्स। मेयर सौम्या गुर्जर के निलंबन का जब बीजेपी विरोध कर रही थी, तभी राजस्थान सरकार के एक और दमदार दांव ने बीजेपी को बैकफुट पर ला दिया। दरअसल मेयर सौम्या गुर्जर के निलंबन के 24 घंटे के अंदर ही स्थानीय शासन विभाग ने बीजेपी की ही पार्षद शील धाबाई को कार्यवाहक मेयर का पद सौंप दिया। नई जिम्मेदारी से गदगद कार्यवाहक मेयर सभी को साथ लेकर चलने का दावा कर रही हैं, तो बीजेपी का विरोध भी थोड़ा कमजोर दिखा। कि सिर्फ 87 बीजेपी के पार्षद नहीं, मैं 150
पार्षदों की बात कर रही हूँ। हम सब जो जयपुर की जनता को वायदे करके आए हैं, उन वायदों में किस तरह खरे उतरे, नगर निगम उनके वायदों को किस तरह से पूरा करे। और भारतीय जनता पार्टी का जो सिद्धांत है कि हम सत्ता के लिए नहीं, हम सेवा के लिए आए हैं, तो मैं सेवा के लिए आई हूँ। उस भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों को जनता तक पहुँचाने के लिए आई हूँ। और जिस तरह से जो परिस्थितियाँ हैं वो सब एक हफ्ते के अंदर सारी नॉर्मल हो जाएंगी। ऐसा है कि यह बीजेपी और कांग्रेस का सवाल नहीं है। जिस ढंग से महापौर का हटाया है वो बिल्कुल संवैधानिक तरीके के विपरीत है। बीजेपी बनाने भले गुलाब चंद को बना दे, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। जो कानून की अवहेलना हुई है उस पर हमारी लड़ाई है, हमारी किसी व्यक्ति के ऊपर लड़ाई नहीं है। दरअसल शील धाबाई को जिम्मेदारी सौंपकर कांग्रेस ने एक साथ कई निशाने साधे। बीजेपी की वरिष्ठ पार्षद शील धाबाई वित्त समिति की अध्यक्ष रही हैं। इस जिम्मेदारी के साथ ही कांग्रेस पर अलोकतांत्रिक होने के बीजेपी का आरोप कमजोर हो गया। शील धाबाई के शपथ समारोह के दौरान बीजेपी के अधिकांश पार्षद गायब रहे, जिससे बीजेपी की गुटबाजी सामने आई। शील धाबाई को वसुंधरा के गुट का माना जाता है। नवंबर में शील धाबाई की दावेदारी को दरकिनार कर सौम्या गुर्जर को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। हालांकि बीजेपी अभी भी सौम्या गुर्जर केस को अलोकतांत्रिक फैसला बताकर सरकार पर हमलावर है। सरकार इन स्थानीय निकायों में लोकतंत्र को समाप्त करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर न्याय की लड़ाई लड़ रही है, सड़क पर लड़ रही है। हम सदन से, सड़क से और न्यायालय तक इस लड़ाई को लड़ेंगे और सरकार को आखिर झुकना पड़ेगा। जब तक न्याय नहीं प्राप्त होगा तब तक हमारे संघर्ष जारी रहेगा। जिस तरह से अलोकतांत्रिक ढंग से आधी रात को बिना सुनवाई किए और एक आरएस अफसर के जो चहेते अफसर हैं उनके कहने से, उनकी रिपोर्ट के आधार पर जो मेयर और 3 पार्षदों को निलंबित किया है, वह सरासर अन्याय है। इस अन्याय को भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। हम इसके खिलाफ संघर्ष अंत तक जारी रखेंगे। बीजेपी जयपुर ग्रेटर नगर निगम के मेयर विवाद को लेकर सड़क से अदालत तक लड़ने का दावा कर रही है। बीजेपी ने इस मामले के विरोध में प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन किया और ज्ञापन भी सौंपा, लेकिन लगता है कि कांग्रेस के नए दांव से अब बीजेपी का विरोध कमजोर हो गया है। आपको बता दें कि नगर निगम आयुक्त से बदसलूकी के आरोप में मेयर सौम्या गुर्जर और 3 बीजेपी पार्षदों को निलंबित किया गया था। लवली वधवा के साथ महेश दाधीज, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। वहीं ग्रेटर नगर निगम में मेयर और पार्षदों को सस्पेंड करने के मामले में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि जो जांच रिपोर्ट आई है वह बेहद गंभीर है और अब न्यायिक जांच पूरी होने तक इंतजार किया जाना चाहिए। मैं तो ये मानता हूं कि किसी भी तरीके से इस एपिसोड से बचा जाना चाहिए था, लेकिन जो रिपोर्ट आई है अधिकारियों के द्वारा वो बड़ी गंभीर आई है। और केवल एक रिपोर्ट ही नहीं, जब न्यायिक जांच बैठा दी गई है तो हमें उसका इंतजार करना चाहिए। और इसी बीच एक बड़ी खबर इसी से जुड़ी आपको बता दें, नगर निगम ग्रेटर विवाद का मामला अब पहुंच गया है हाई कोर्ट। तत्कालीन मेयर सौम्या गुर्जर ने याचिका दायर की है। हाई कोर्ट में ऑनलाइन याचिका दायर की गई है। अधिवक्ता आशीष शर्मा के जरिए यह याचिका लगाई गई है। याचिका में स्वायत्त शासन विभाग की कार्रवाई को गलत ठहराया गया है। कहा गया है नियमों के विपरीत जाकर कार्रवाई की गई है। नोटिस देने के बाद जवाब के लिए भी समय नहीं दिया गया। एफआईआर में भी नहीं है मेयर सौम्या गुर्जर का नाम। ये बातें कही गई हैं जो याचिका हाईकोर्ट में लगाई गई है सौम्या गुर्जर की तरफ से।
सचिन हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। सचिन, अब मामला पहुंच गया है हाईकोर्ट। सचिन, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए सचिन से जुड़ेंगे और पूरा अपडेट उनसे लेंगे। तो मामला अब पहुंच गया है हाईकोर्ट। अधिवक्ता आशीष शर्मा के जरिए यह याचिका लगाई है सौम्या गुर्जर ने। तो जयपुर ग्रेटर नगर निगम का जो मामला है निलंबन का, मेयर और 3 पार्षदों के निलंबन का जो मामला है, वो मामला अब हाईकोर्ट पहुंच गया है। सचिन हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। सचिन, क्या अपडेट? मामला पहुंच गया हाईकोर्ट। सचिन, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? बिल्कुल अभिषेक, मैं आपको सुन पा रहा हूं। सचिन, मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है, याचिका लगाई है सौम्या गुर्जर ने, क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए तत्कालीन मेयर सौम्या गुर्जर ने सचिन से लगता है हमारा संपर्क जो है वो टूट गया है, लेकिन उनसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे और पूरा अपडेट उनसे लेंगे। और हालांकि आपको बता दें कि इससे पहले कैविएट भी सरकार की तरफ से दायर किया गया है और आज याचिका लगाई गई है सौम्या गुर्जर की तरफ से। कहा यह गया है कि जवाब देने के लिए उन्हें समय नहीं दिया गया। जो एफआईआर है उसमें सौम्या गुर्जर का नाम तक नहीं है। तो ये सारी बातें जो हैं वो ऑनलाइन याचिका लगाई गई है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने फ्री वैक्सीनेशन को लेकर कहा कि मजबूरी में केंद्र सरकार को ऐलान करना पड़ा, तो साथ ही उन्होंने महंगाई को लेकर केंद्र पर निशाना साधा। तो आज देश के प्रधानमंत्री जी ने जो फ्री वैक्सीनेशन का फैसला लिया है वो उन्होंने मजबूरी में लिया है। देश और दुनिया में उनकी बदनामी हुई है। देश के लोगों में जो उनकी लोकप्रियता कभी किसी चैनल से कभी किसी चैनल से आकलन करते हैं तो 80-85% बताई जाती थी, वो घट करके 12-13% के ऊपर देश के प्रधानमंत्री की लोकप्रियता आ गई। तो अब जो फैसला हुआ है उसमें भी अभी ये क्लियर नहीं है कि जब आप फ्री में वैक्सीन दे रहे हो तो प्राइवेट में लगाने की रेटें क्यों तय कर रहे हो। तो मैं समझता हूं कि ये बात हमारी कांग्रेस पार्टी और हमारे नेता और तमाम विपक्ष के नेता बार बार कहते थे कि मोदी जी आपको देनी पड़ेगी, आपको देनी चाहिए, युवाओं के वोट से आप लोग बने हुए हो। अब देर आए दुरुस्त आए, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि 18 से कम के बच्चों के लिए भी आप ऐसा कोई प्रयास कीजिए जिससे उनकी जान बच सके। उनको भी वैक्सीन कराने की आवश्यकता है, क्योंकि जब 18 से कम के बच्चे, हमारी स्कूली शिक्षा जो है उसमें तो फिर कोई नहीं जा पाएगा जब तक वैक्सीन नहीं होगी। तो हमारे पास में क्या ऑप्शन है, इस दिशा में भी काम करना चाहिए। तेल, खाने का सामान, सब चीज़ें इतनी महंगी हो गई कि आम लोगों का जीना दूभर हो गया है। इसलिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने यह तय किया है कि पूरे देश में महंगाई के खिलाफ 11 जून को प्रोटेस्ट होगा, पेट्रोल पंपों के सामने कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए। वैक्सीनेशन में मरुधरा नंबर 1 है, यह कहना है चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा का। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि केंद्र ने फ्री वैक्सीनेशन का फैसला राज्यों के दबाव में लिया। राजस्थान में वैक्सीनेशन का काम बहुत शानदार तरीके से हमारी सरकार ने किया है और जब तक हमको पर्याप्त वैक्सीन मिलती रही, हमने शानदार तरीके से पूरे देश में राजस्थान वैक्सीनेशन में भी नंबर 1 रहा। लेकिन 9 तारीख को हम उम्मीद कर रहे हैं करीब 40 करोड़ रुपए की लागत की वैक्सीन अभी आना बाकी है। वो 9 तारीख को जब मिल जाएगी तब राजस्थान को 30,57,000 वैक्सीन इस एज ग्रुप के लिए हम खरीद चुके होंगे। और प्रधानमंत्री जी ने तो अब 21 जून से इस वैक्सीनेशन का काम भारत सरकार के द्वारा करने की बात कही है कल, लेकिन हमारा तो ये काम चल रहा है 1 मई से ही। और अब जब 9 जून को और डोजेज आ जाएगी तो हम 21 तारीख तक भी इस वैक्सीनेशन को जारी रखेंगे। प्रेशर बढ़ा तब जाके कल प्रधानमंत्री जी ने इस एज ग्रुप के वैक्सीनेशन की
जिम्मेदारी भी केंद्र सरकार करेगी, ये घोषणा की है। तो मैं समझता हूं देर आए दुरुस्त आए। चुनाव और कुंभ के आयोजन के कारण कोरोना की दूसरी लहर और भयावह हुई, यह कहना है रॉबर्ट वाड्रा का। न्यूज 18 से खास बातचीत के दौरान वाड्रा ने कोरोना और सरकार के नए वैक्सीनेशन नीति पर खुलकर बात की। रॉबर्ट वाड्रा से खास बात की हमारी संवाददाता रंजीता झा ने। वैक्सीनेशन पॉलिसी को सरकार ने बदला है और अब जो घोषणा कल प्रधानमंत्री ने की उसमें फ्री वैक्सीन फॉर ऑल, उन्होंने कहा 18 साल से ऊपर के सभी को फ्री वैक्सीन दिया जाएगा, जिसकी मांग लगातार राहुल गांधी करते रहे हैं। विपक्षी पार्टियों ने 2 बार पत्र लिखा इस बाबत और ये भी कहा कि सबको वैक्सीन मिलना चाहिए और सरकार पर लगातार ये दबाव डालने का विपक्षी पार्टियों ने काम किया। तो क्या लगता है अब जो ये फैसला सरकार ने लिया है, ये विपक्ष के दबाव में लिया, सुप्रीम कोर्ट की फटकार पर लिया, क्या इस फैसले को आप सही मान रहे हैं? देखिए, मैं वही कहने वाला था, ये सुप्रीम कोर्ट ने जब ये उनके ऊपर प्रेशर डाला है तो उनको एक्शन लेना पड़ा है, क्योंकि अगर आप यही बोलते रहेंगे कि 60 वर्ष में 70 वर्ष में क्या हुआ है देश भर, कुछ नहीं हुआ है, और जब आप ये सब कह सकते हैं कुछ नहीं हुआ है, तो आप ये अकाउंटेबिलिटी भी लो कि इलेक्शंस के वजह से और स्पिरिचुअल ये मेले के वजह से जो मौत हुई है, जो मतलब लोग बीमार पड़े, जिसका स्ट्रक्चर नहीं था, तो आप उसका भी तो अकाउंटेबिलिटी लेंगे कि ये सारा अवॉइड हो सकता था। और हाँ, मुझे पता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, सोनिया जी ने, राहुल ने दिसंबर में बोला था कि हमारे को वैक्सीन ड्राइव फुल पूरे देश में करना चाहिए और हम अपने वैक्सीन बाहर भेज रहे हैं। आज हम दूसरे मुल्कों से वैक्सीन ले रहे हैं और मतलब कि उनकी मदद ले रहे हैं। तो मेरा सोच है कि ये क्या प्लान है या क्या स्ट्रक्चर है। हमें पार्टी से अबव पार्टी लाइंस होना चाहिए, सारे रीजनल पार्टी हो या मतलब आपकी सेंट्रल पार्टी हो, इकट्ठे एकजुट होकर देश के हित में और लोगों के हेल्थ के लिए सोचना चाहिए कि वैक्सीन कहाँ जरूरत है, या मतलब वैक्सीन तो सब जगह जरूरत है। क्यों पर कहते हैं 18 वर्ष के बाद ये नहीं मिलेगा, तो जो है मैं जो बोल रहा हूँ ये लोगों से समझ के सुन के बोल रहा हूँ। चाहे राजस्थान सरकार की बात हो या पंजाब सरकार की बात हो, तो वैक्सीनेशन में टसल भी दिखा सरकारों का। पंजाब सरकार पर ये आरोप लगे कि जो इनके प्राइवेट हॉस्पिटल है उसमें वो ज्यादा पैसे देकर वो वैक्सीन दे रहे हैं। राजस्थान सरकार ये कहती रही कि केंद्र सरकार वैक्सीन हमें दे नहीं रही है, और केंद्र सरकार कहती है राजस्थान को हम वैक्सीन दे रहे हैं और वो वेस्ट कर रहे हैं वैक्सीन को। तो आरोप कांग्रेस शासित राज्य के मुख्यमंत्रियों और सरकार पर भी लगे हैं। देखिए, आरोप तो ये लगाएंगे क्योंकि इनकी जो नाकामियां हैं वो मतलब कि अगर उससे दूर हटना चाहेंगे, या तो वो मेरा नाम लेना उछालेंगे और कोई ना कोई मुद्दा मेरे ऊपर डाल देंगे कि उसको डाइग्रेस करें, या मतलब कि फिर वो बोलेंगे कि अच्छा आप मेरे को बताइए, यहाँ सबको व्हाट्सएप मैसेज आता है, सबको ईमेल आता है कि यहाँ सेंटर खोल गया है दिल्ली में, हर जगह, हर 5 किलोमीटर दूर में कोई सेंटर खोल रहा है, कोई 1100 ले रहा है, कोई 900 ले रहा है, कोई 1400 ले रहा है, जो भी वो लेना चाह रहे हैं वो ले रहे हैं। तो पंजाब में और यहाँ में पता नहीं, बिल्कुल फर्क नहीं है। और पंजाब में क्या हुआ है उसके बारे में अभी तो मुझे पता नहीं है, पर मैंने सुना था कि कुछ ऐसी चीजें हो रही है, पर मेरे ख्याल से उसको रेक्टिफाई कर दिया है इमीडिएटली। पर ये जो यहाँ दिल्ली में हो रहा है, सब जगह हो रहा है। अब अगर कल ये बताया गया है कि वैक्सीन फ्री होगा, तो हमें ये सारी चीजें व्हाट्सएप वगैरह उसमें ध्यान नहीं देना चाहिए, उन जगहों में नहीं जाना चाहिए। और जहां सेंटर गवर्नमेंट बताएगी कि यहां जाओ और आपके वैक्सीन लगेंगे, तो जो आसपास लोग हैं वो मुस्कुरा रहे हैं कि सर ये तो बस बोलने की बात है, जाएं कहां हम, जहां आरोग्य सेतु के द्वारा हम ट्राई कर रहे हैं, हमें तो मना किया जा रहा है, ना कोई कुछ जवाब मिल रहा है, तो हम कहां जाएं वैक्सीन के लिए, और वो घबराए हुए हैं। पीएम मोदी की मुफ्त टीकाकरण घोषणा के बाद गहलोत सरकार को 3000 करोड़ के अतिरिक्त भार से बड़ी राहत मिली है। सरकार विधायकों के फंड से फ्रीज किए 3 करोड़ रुपए बहाल करने की तैयारी कर रही है। विधायकों के फंड का इस्तेमाल ग्रामीण इलाकों के पीएचसी और सीएचसी को मजबूत करने के लिए किया जाएगा, ताकि भविष्य में किसी भी तरह की कोई आपात स्थिति आती है तो उससे निपटा जा सके। वहीं अधिकारियों का कटा हुआ वेतन
वापस होगा या नहीं, इस पर फैसला आना बाकी है। सरकार का कहना है कि 100 करोड़ की वैक्सीन का ऑर्डर दिया जा चुका है, जिसमें 57 करोड़ की वैक्सीन आ चुकी है। बता दें कि वैक्सीनेशन के लिए सरकार ने 200 विधायकों के फंड से 600 करोड़ रुपए की राशि जुटाई। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर लगे ब्रेक की खबर।